आज के क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग। इसके पहले हमने 2 प्रॉब्लम सोल्व किया था, मतलब 2 क्लास लीनियर प्रोग्रामिंग का हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फर्स्ट जो क्लास था उसमें हम लोग पढ़े थे, उसके मतलब इंट्रोडक्शन उसका पढ़े थे। सेकेंड में हम लोग एक प्रॉब्लम सोल्व किया था, वो था एग्जाम्पल का, उसमें था उसका मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे एग्जाम्पल का ही प्रॉब्लम है, दूसरा प्रॉब्लम सोल्व करेंगे और इसका प्रॉब्लम जो है इसमें मिनिमम वैल्यू निकालना है। तो जब भी हम लोग लीनियर प्रोग्रामिंग का प्रॉब्लम सोल्व करते हैं तो 2 ही तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए या तो मिनिमम वैल्यू, जिसको हम लोग ऑप्टिमल वैल्यू बोलते हैं। तो आशा करते हैं कि वो पिछला वीडियो आपको समझ में आया होगा, तो उस वीडियो को जाकर एक बार ज़रूर देखिए। आज हम लोग सीखेंगे, ये दूसरा प्रॉब्लम है, तो अभी चलिए इसको देखते हैं क्या प्रॉब्लम कह रहा है। तो यहाँ पे है सोल्व द फॉलोइंग, एलपी हम लोग लिखे, मतलब लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ग्राफिकली। कोई भी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम होता है उसको हम लोगों को ग्राफ के थ्रू ही सोल्व करना होता है। तो सबसे पहले आपको ग्राफ का कंसेप्ट क्लियर होगा। कोई भी अगर टीचर आपको पढ़ाने जाएगा लीनियर प्रोग्रामिंग तो आपको ग्राफ नहीं पढ़ाएगा, वो सीधा सीधी ग्राफ जो है वो खींच देगा, ठीक है। तो इसको पढ़ने से पहले सबसे पहले आपको ग्राफ का कंसेप्ट थोड़ा बहुत ज़रूर क्लियर करना चाहिए, तभी आपको प्रॉब्लम समझ में आएगा, ठीक है। तो मिनिमाइज z इक्वल टू 200x प्लस 500y, तो इसको हम लोग इक्वेशन A1 मान लेते हैं। इसमें है कि इस मिनिमम वैल्यू ऑफ z हम लोगों को ये निकालना है, सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट। ये सब आपको दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन। ये इक्वेशन 2 है, इसे इक्वेशन 3 मानते हैं, इसे इक्वेशन 4 मानते हैं। x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 10, 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 24, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये ग्राफ आपको बनाने आना चाहिए। तो सब यहाँ से क्वेश्चन जो मैंने बोला था कि बिहार बोर्ड में तो 10 नंबर जो है वो गारंटेड है, आएगा ही आएगा। तो अगर आप 10 एक्सरसाइज में 10 प्रॉब्लम है और 2-3 प्रॉब्लम जो है एग्जाम्पल में है, तो अगर आप इतना प्रॉब्लम अच्छे से कर लेते हैं जैसे मैं एक बता रही हूँ, तो आपको मतलब अगर 5 नंबर का पूछता है मैक्सिमम, तो 5 नंबर से में 5 नंबर आपको 100% मिलेगा, ठीक है। तो चलिए अभी इसको हम लोग सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ 2D प्लेन में बनेगा क्योंकि एक्स वाई से है। तो ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, ये हो गया हमारा वाई एक्सिस। तो ये हो गया एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये हो गया मेरा ओरिजिन, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये निगेटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये निगेटिव वाई एक्सिस। अब है हमारा ग्राफ क्या बोल रहा है, सबसे पहले थर्ड में जाइए, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो चारों क्वाड्रेंट में आपको जानना होगा कि किस में एक्स पॉजिटिव किस में निगेटिव होता है। तो यहाँ पे हम लोगों को एक्स और वाई दोनों क्या है, पॉजिटिव ही है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब ये जो है मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा। ग्राफ जब भी बनेगा हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा, थर्ड सेकेंड फोर्थ कभी नहीं जाएगा। अब है x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 10। तो अब x प्लस 2y इक्वल टू 10, इस इनइक्वलिटी को पहले इक्वलिटी में बदलिए, उसके बाद ग्राफ बनाइए, आराम से बन जाएगा। ये चीज़ पिछले वीडियो में मतलब पिछले प्रॉब्लम में हमने बताया था, तो उसको जाके ज़रूर देखिए। और ये मतलब उतना करने का स्टेप करने का ज़रूरत नहीं है, इसको आप डायरेक्ट ग्राफ बना के बता सकते हैं, ठीक है। बुक में ऐसे ही किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले x प्लस 2y, तो अगर हम लोग x का पॉइंट कैसे निकालेंगे, तो x 0 रखिए तो y का वैल्यू मिल जाएगा, y 0 रखेंगे तो x का वैल्यू मिल जाएगा। तो x अगर हम लोग 0 रखेंगे तो y मेरा क्या हो जाएगा, 0 रखते हैं तो 2y इक्वल टू 10, इस तरह से मान सकते हैं। इनइक्वलिटी को इक्वलिटी में कन्वर्ट कर दिया, x मेरा 0 हो गया तो y इक्वल टू 5। ये आज मैं थोड़ा फास्ट बता रही हूँ क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने आपको एक एक पॉइंट एक्सप्लेन किया था, ठीक है। तो y इक्वल टू 5, जब x मेरा 0 था तो y इक्वल टू 5, तो x 0 किस पे होता है, y एक्सिस पे। तो इसमें इंटरवल भी ले लीजिए, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, आप ज़्यादा का भी ले सकते हैं, तो 2 4 6 ऐसे करके भी ले सकते हैं। तो आज थोड़ा छोटा इंटरवल मिल जाएगा, इसलिए मैं कम कम ले रही हूँ, 10 20 का भी ले सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने 10 का 20 का 30 का इस तरह से लिया था। 6 7 ये हो गया। अब हम लोग x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 5 कहाँ पे आ रहा है, ये पॉइंट मेरा होगा। तो ये क्या हो गया मेरा 0 5, आपको पता ही होगा ऑर्डिनेट पेयर कैसे, पहले x लिखाता है फिर y लिखाता है। तो इस पॉइंट को अगर हम लोग a सपोज a मान लेते हैं, ठीक है, ये पॉइंट o जो मेरा होगा वो 0 0 होगा। तो ये मेरा पहला निकल गया। दूसरा हो जाएगा 3x प्लस 4y। अब ये क्या है, एक पॉइंट निकला, ठीक है, ये पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट कैसे निकालेंगे, y 0 करेंगे तो x इक्वल टू मेरा 10 हो जाएगा। तो y 0 करेंगे तो x एक्स पे आएगा, x इक्वल टू 10। तो यहाँ पे आप 7
8 9 10 सपोज यहाँ पे है, मान सकते हैं आप पेपर पे बनाएंगे तो बड़ा जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा बी पॉइंट और वो हो जाएगा क्या 10 और 0, 10 और 0 हो गया। अब रफली दोनों पॉइंट को मिला दीजिए। इस तरह से स्ट्रेट लाइन ही इक्वेशन बनेगा, क्योंकि सारा प्रॉब्लम जो है वो स्ट्रेट लाइन पे ही बनता है। रफली मिला दीजिए, ये जाना चाहिए 10 के पास। इस तरह से ग्राफ जो है लाइन आपका सीधा होना चाहिए, ठीक है, इस तरह से जाएगा, यहाँ से क्रॉस करेगा, ठीक है। ये मेरा पॉइंट 10 और 0 है। तो अब इसका देखिए रीजन, देखिए इसका क्या है, x + 2y > 10, मतलब ये जो रीजन जाएगा ये अपवर्ड जाएगा, नीचे वाला लेस देन होगा तो होता था, तो नीचे वाला ये हमारा > 0 है, मतलब इसका साइडेड रीजन जो होगा, बाउंडेड रीजन, वो ऊपर वाला होगा, ठीक है। ये रीजन मेरा क्या होगा, इसका बाउंडेड रीजन होगा। अब दूसरा ग्राफ देखिए, ये 3x + 4y <= 24, तो x अगर हम लोग 0 रखेंगे इसमें, इस इक्वेशन में, तो 4y <= इक्वलिटी में कन्वर्ट कर दीजिए 24, देन 6 हो गया, तो y = क्या हो गया 6। तो ये यहाँ पे क्या मिल गया, एक पॉइंट 0 और 6, ये क्योंकि x हम लोग 0 कर दिए तो ये पार्ट 0 हो गया। देन 4y = 24, देन 24 हो गया, तो 0,6, तो 0,6 आपका पॉइंट कहीं यहाँ पे आएगा C, तो C पॉइंट है यहाँ पे, OAB हम लोग लिए, तो यहाँ पे C ले लीजिए, अपने अकॉर्डिंग कुछ भी ले सकते हैं। तो ये हो गया मेरा 8, यानी x = 8। तो यहाँ पे पॉइंट क्या आ गया मेरा 8 और 0, तो 8 और 0 मेरा पॉइंट कहाँ पे आया, यहाँ पे 8 और 0 आ गया। तो इस पॉइंट को हम लोग D मान लेते हैं, 8 और 0। तो इसका अब देखिए, इसका भी ग्राफ आप खींच लीजिए, कैसे आएगा, यहाँ से कट करेगा, देखिए इस तरह से पॉइंट टू पॉइंट मिलाइए, रफली ग्राफ बनाइए, देखिए इस तरह से ग्राफ। तो ये लाइन जो पहला जो लाइन हमने बनाया था, ये लाइन, ये ग्राफ किसका था, x + 2y > 10 का था। और ये जो ग्राफ बना नीचे वाला लाइन का, ध्यान दीजिएगा, 3x + 4y <= 24। अब यहाँ पे <= 24 है, और इसका कटिंग पॉइंट, इसको या नाम दे देते हैं यहाँ पे E। तो इसका अब ये पॉइंट हम लोगों को मेन जो है वो निकालना है, क्योंकि ये पॉइंट जो है वो हमारा बाउंडेड रीजन में, कॉर्नर पॉइंट में शामिल होगा ही होगा। तो सबसे पहले अब देखिए इसका बाउंडेड रीजन कौन सा है, क्योंकि इसमें <= 24 है, ठीक है। तो ये जो लाइन है इसका <= 24, तो अब इसका जो एरिया होगा वो नीचे वाला होगा, ये वाला एरिया होगा, ठीक है, ये वाला एरिया आएगा, ये इसके नीचे वाला, यहाँ से ग्राफ जा रहा है, देखिए आपको तो दिख रहा होगा। तो अब जो दोनों में कॉमन है उसको हम लोग लेंगे। तो दोनों में कॉमन देखिए कितना पार्ट आ रहा है, यहाँ पे देखिए कटिंग पॉइंट है, इसका हो रहा है नीचे वाला, ये लाइन का हो रहा है ऊपर वाला। तो जो कॉमन एरिया है बस मेरा ये वाला, बुक में देखिएगा ग्राफ जो बनाया हुआ होगा, बस ये एरिया मेरा जो है वो कॉमन एरिया है। तो अब सबसे पहले इसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालिए। इंटरसेक्शन पॉइंट भी निकालना आसान है। अब कैसे निकालेंगे, पॉइंट ई जब तक आप नहीं निकालेंगे प्रॉब्लम आपका सोल्व नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले है इक्वलिटी में कन्वर्ट कीजिए, x + 2y = 10। ये सब आपको सोल्व करने आना चाहिए। वहाँ पे जो है प्रॉब्लम जब सोल्व करने जाएंगे तो ये सब कोई नहीं बताएगा, क्योंकि ये सब 9 10 में हम लोगों को पढ़ना होता है। अब इसको इक्वेशन को कैसे सोल्व करेंगे, तो बहुत तरीके से सोल्व कर सकते हैं। x का y इससे निकाल के इसमें, या फिर सिंपल कंपेयर करके, या फिर माइनस करके कर सकते हैं। तो सिंपल माइनस कर देते हैं, इसमें हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे x कैंसिल हो जाएगा। तो 3 से इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 3 से इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देते हैं और इक्वेशन को माइनस कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, 3x - 3x, यहाँ पे 0 हो गया। ये क्या हो गया, 3 2 6, 6y - 4y, दैट मीन्स 2y = क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा मेरा ये 20, और ये मेरा क्या है 24, ये हो जाएगा, नहीं यहाँ पे हो जाएगा 30 और 24, 30 - 24 क्या हो जाएगा 6, देन 2 3 6, y = 3, y = 3 मेरा आ गया। आप देख सकते हैं यहाँ बुक में आपका आराम से दिया होगा, बुक से भी देखकर लिख सकते हैं, 4 3 है, y = 3। तो x का वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हैं, x का y का वैल्यू को इक्वेशन में रख दीजिए, x का वैल्यू आपका निकल जाएगा। फर्स्ट में ही रखते हैं, देन 6y हो जाए, 6y = 10, देन y का वैल्यू मेरा 3 था, देन
6 हो जाएगा, x प्लस 6 इक्वल टू 10, देन x इक्वल टू मेरा 4 हो गया। तो ई पॉइंट मेरा क्या आ गया, x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू 3। ये पॉइंट हम लोगों का निकालना जरूरी है, इसमें निकालने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो ग्राफ जो मेरा बना बाउंडेड रीजन, वो क्या बना, मेरा बाउंडेड रीजन का जो एरिया हुआ वो, अब देखिए ग्राफ को मैं थोड़ा ये करके बताती हूँ। इसको मैं इरेज करती हूँ क्योंकि इसका अब ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत पड़ेगा तो बुक से लिख लेंगे। आप लोगों को ग्राफ अच्छे से समझ में आना चाहिए। ग्राफ जब तक समझ में नहीं आएगा प्रॉब्लम सोल्व आपका नहीं होगा। ये देखिए ये पॉइंट मेरा बना, आप देख लीजिए। ये मेरा जो सपोज ये ओ था, ये मेरा ए था, यहाँ पे जो था ओ ए था वो था 0.5। आप यहाँ पे मैं लिख नहीं रही हूँ, 0.5 था। और ये मेरा था बी पॉइंट, वो था 10 और 0। तो सबसे पहले इस पॉइंट को इस तरह से मिलाइए, इस लाइन को। ये लाइन जो था मेरा फर्स्ट लाइन था जिसका इक्वेशन था x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू, x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब इक्वल टू 10, x लिख सकते हैं x प्लस 2y इक्वल टू 10, ठीक है। अब दूसरा जो लाइन था उसका पॉइंट था एक सी पॉइंट यहाँ पे था, वो कितना था मेरा 0 और 6, 0 और 6 बोलिए लिखिए। और इधर था यहाँ पे कम था, तभी तो कट करेगा। अगर इसको ये भी बड़ा हो जाएगा तो दोनों लाइन क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, कभी कट ही नहीं करेगा। तो हम लोगों को सबसे पहले है कि लाइन को कट जो है वो करना भी ज़रूरी है। तो सबसे पहले अभी देखते हैं किस तरह से करते। ये तो 0.6 था, यहाँ पे था 8.0, तो इसका C नाम रखे थे, इसका D नाम रखे थे। तो अब इसका जो लाइन ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, देखिए इस तरीके से। और ये मेरा कटिंग पॉइंट होगा, ठीक है। तो अब देखिए जो रीजन मेरा इसको ई पॉइंट था वो मेरा था 4 और 3। अब देखिए यहाँ पे जो कॉर्नर पॉइंट्स, अब मेरा है कॉर्नर पॉइंट्स निकालने का। तो दोनों में जो कॉमन एरिया है, ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है, लेकिन ये जो रीजन है वो इसके बाउंडेड रीजन में नहीं आता है। तो दोनों का जो कॉमन बाउंडेड रीजन होगा वही लेंगे। तो दोनों का जो कॉमन मेरा है, मैं इसको यहाँ पे कर दे रही हूँ, साइडेड रीजन मेरा ये है, ठीक है। तो मेरा जो साइडेड रीजन है, मतलब कॉर्नर पॉइंट्स मेरा कितना मिला, AEC, 3 कॉर्नर पॉइंट यहाँ पे मिला मेरा। कॉर्नर पॉइंट्स बाउंडेड रीजन मेरा क्या हो गया, AEC आर द बाउंडेड रीजन एंड कॉर्नर पॉइंट्स हो गया AE और C, यही मेरा है। तो अब इसको हम लोग क्या करना है, इसको सोल्व करना है। तो इसको भी हम लोग इधर मिटाते हैं और इधर एक जैसे चार्ट बनाते हैं उसी तरह से हम लोग इसको बनाएंगे। बाउंडेड रीजन, इसको हम लोग बोलेंगे क्या, बाउंडेड रीजन और फिजिएबल रीजन। पिछले वीडियो में भी हम लोग बताए थे बाउंडेड रीजन और फिजिएबल रीजन भी लिख सकते हैं इसको। कॉर्नर पॉइंट्स मेरा क्या हो गया, यहाँ पे देखिए कॉर्नर पॉइंट्स जिसके जो फिजिएबल रीजन को कवर करता है। ए मेरा है इसका 0.5, ई है मेरा 4.3 एंड मेरा है C 0.6। बस यही तो चीज़ है। अब इसको ये सारे वैल्यू को पुट करके, इस सारे कॉर्नर पॉइंट्स के वैल्यू को हम लोगों को यहाँ पे इस इक्वेशन में पुट करना है, इसका वैल्यू निकालना है। जो मिनिमम वैल्यू यहाँ पे लिख रहा है, जो मिनिमम वैल्यू आएगा वो मेरा आंसर होगा। तो बस एक चार्ट बनाइए। चार्ट में इस तरह से हम लोग बनाते थे, कॉर्नर पॉइंट्स यहाँ पे लिखेंगे, कॉर्नर पॉइंट्स एंड करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ Z। ये सारा चीज़ आपके बुक में दिया हुआ है, मैं कुछ नया नहीं बता रही हूँ, बस आपको अपना देखना है। तो सबसे पहला कॉर्नर पॉइंट है 0.5, 4, 3 और 0.6। ओके, तो सबसे पहले कॉर्नर पॉइंट पे 0.5 पे मेरा वैल्यू कितना आएगा, इसमें रख के देखिए। Z का वैल्यू कैसे निकालेंगे, Z यहाँ पे मैं बताती हूँ। Z इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, मतलब 200 इंटू 0 प्लस 500 इंटू 5, तो क्या हो गया 2500। ये हो गया। ये सब कैलकुलेशन आपको आराम से आना चाहिए, ठीक है। ये हो गया। दूसरा 4 और 3 है, ये वैल्यू सबसे मैक्सिमम जाएगा क्योंकि 4 भी है इसमें और 3 भी है, कैलकुलेशन होगा। तो 4, 3 पे क्या कैसे कैलकुलेट करेंगे Z को, 4, 3 पे 200 इंटू 4 प्लस 500 इंटू 3। इतना कैलकुलेशन आपको रफ में करके दिखाना है, आपको स्फेयर पे करके दिखाने की जरूरत नहीं है। आपको यहाँ पे लिखना है और ये लिखना है, इसका वैल्यू लिखना है। और रफ जो
एग्जाम में जो होता है रफ वर्क रहता है उसके लिए अलग से पेज रहता है, तो रफ वर्क करेंगे तो आपको उसका पूरा पूरा नंबर मिलेगा। और ये सारा चीज़ अगर दिखाना है तो वहाँ पे भी दिखा सकते हैं, लेकिन रफ में दिखा, साइड में रफ करके आप दिखा सकते हैं। तो अब इसका वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, 800 प्लस 1500 हो गया, तो क्या हो गया 2300, 2300 ये हो गया। अब 06 है तो x इक्वल टू 0, तो ये वाला 0 हो गया, प्लस 6500 इंटू 6 मतलब क्या हो गया 3000। यहाँ पे देखिए 3000, तीनों वैल्यू मिल गया, तीनों कॉर्नर पॉइंट्स करस्पॉन्डिंग वैल्यू मिल गया हमारा। तो सबसे मिनिमम वैल्यू, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू नहीं बोल रहा है, हमारा मिनिमम वैल्यू बोल रहा है। मैक्सिमम वैल्यू बोलता तो मेरा ये वैल्यू होता, मिनिमम वैल्यू बोल रहा है तो हमारा ये वैल्यू क्या है, मेरा मिनिमम वैल्यू है। तो हो गया आंसर। बस हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, Hence the minimum value of Z is 2300 at the corner point, मेरा क्या है 43 यानी E पे, ठीक है। जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उस पे मेरा वैल्यू जो मिला है वो मिनिमम मिला है। तो हेंस लिखेंगे पॉइंट्स E43, इसका ऑर्डर पेयर ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। ये तो ये मेरा क्या हो गया, ये आंसर हो गया। तो अगर आप इतना सोल्व करते हैं ना तो आपका कोई भी नंबर आपको यहाँ से कोई नहीं काट सकता है। तो इस तरह से मतलब स्टेप बाय स्टेप करके मैं समझाने की आप लोगों को कोशिश की हूँ। तो आशा करते हैं कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। सिंपल लीनियर प्रोग्रामिंग है। सबसे पहले आपको ग्राफ बनाना है, दोनों का 2 इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, आप लोगों को 2 इक्वेशन रहेगा, कभी कभी 3 रहता है, तो 3 वाला आप लोगों को पूछेगा नहीं, वो बस दिखा मतलब हायर स्टडी में पूछा जा सकता है। 2 इक्वेशन रहेगा, तीसरा इक्वेशन जो रहेगा वो बस दिखाने के लिए कि आपको फर्स्ट कोऑर्डिनेट में रहेगा। 2 इक्वेशन रहेगा, दोनों को ग्राफ बनाना है, दोनों का बाउंडेड रीजन निकालना है, जो कॉमन एरिया होगा वो बस हम लोगों को फिजिबल रीजन कहलाता है। दोनों का जो क्रॉस सेक्शन पॉइंट होगा मतलब इंटरसेक्टिंग पॉइंट वो निकालना है। वो इक्वेशन को आपको सोल्व करने आना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा सिंपल होता है, बस ये निकालना है। तो हमारा कॉर्नर पॉइंट्स मिल गया, जो कॉमन एरिया होगा मतलब जो कॉमन बाउंडेड रीजन होगा वो हम लोगों को लेना है और उसका कॉर्नर पॉइंट्स लेना है। सारे कॉर्नर पॉइंट्स पे हम लोगों का वैल्यू निकालना है जेड का, जो मैक्सिमम होगा मैक्सिमम वैल्यू निकालना रहेगा तो हम लोग मैक्सिमम चेक करेंगे, मिनिमम निकालना रहेगा तो हम लोग मिनिमम चेक करेंगे। यही है हमारा लीनियर प्रोग्रामिंग का प्रॉब्लम। अप टू क्लास 12 इतना से ज़्यादा हम लोगों को नहीं पूछता है। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों में, फ्रेंड सर्कल में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए प्रॉब्लम के साथ। तब